जी शर्मा, सरसंघ संचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कृपया पधारें और अपने विचार प्रकट करें। परम श्रद्धेय डॉक्टर जयकृष्ण देवाचार्य जी, और ये जो समारोह चल रहा है उसकी धुरी पंडित रमेश जी शर्मा साहब, मंचासीन सभी अतिथि, तंत्र के ज्ञाता और ये विदेशी युवक युवतियाँ और सभी गणमान्य जन। मैं तंत्र पर विषय पर बोलने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ, परंतु इस विषय को समझने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। मैं पंडित रमेश जी से कुछ वर्षों पहले मिला था। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, मैंने कुछ समाधान ढूंढे थे। उसके बाद में पहली बार एक बार मुलाकात हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप किशनगढ़ में इस प्रकार से विदेशी युवक युवतियाँ आकर सीख रहे हैं, तो किशनगढ़ का सौभाग्य है। और इस प्रकार से इस बात को उजागर हमें करना है, सारे सब जगह बताना है कि किशनगढ़ में इस प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है। तो जो व्यक्ति जिज्ञासु हैं वो इनके पास आकर ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम भी बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर हमारे पंडित जी रमेश जी इस प्रकार से बहुत पुस्तकों के ज्ञाता हैं, रचयिता हैं। पता लगा कि हम बनारस की पुस्तकें कई बार मुझे देखने को मिली, मोतीलाल बनारसी दास की किताबें, वैसी उसी स्तर की किताबों की रचना आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। ये मैंने महसूस किया यहाँ पर तस्वीर देख करके, रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर देखी मैंने। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के हम भक्त हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर आपकी साधना निस्वार्थ भाव से चल रही है आपके घर में, तो आपके घर में कोई न कोई महापंडित या महाज्ञानी व्यक्ति अपने आप आ जाएगा, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामकृष्ण परमहंस जब साधना करते थे तो पंडित तोताराम और एक भैरवी ब्राह्मणी अपने आप उनके पास कैसे आ गई, और उन्होंने इस प्रकार से ज्ञान दिया जो कि कई वर्षों तक ज्ञान प्राप्त करते हो, 3 दिन में ज्ञान प्राप्त हो गया उनको। इस प्रकार की साधना थी। हमने पढ़ा है कि ये ब्रह्म स्वरूपा ऋतंबरा जो हमारी जो होती है, ये ऋतंबरा मन के साथ तो संयुक्त हो जाती है, और ध्यान की जो उच्च कोटि की समाधि अवस्था है उसमें सत्य के दर्शन होते हैं। अपने ध्यान योग की जो सबसे उच्च साधना है या उच्च जो स्थान है वो समाधि का है। और समाधि में जब ऋतंबरा प्रज्ञा हमारी जागृत होती है तो सत्य के दर्शन होते हैं। और यही सत्य के दर्शन हमारे ऋषियों को ये थे, और उन ऋषियों को ये वेद दिखाई दिए थे, रचना नहीं की उन्होंने। वेद का रचयिता कोई इंसान नहीं है, ये उनको द्रष्टव्य दिखे उनको केवल। तो इस प्रकार की ऋतंबरा प्रज्ञा तंत्र साधना के माध्यम से अगर हमें होती है तो मैं समझता हूँ सत्य के दर्शन दोबारा हो सकते हैं। और यहाँ पर इतने पंडित विराजमान हैं, अगर आपकी प्रेरणा से अगर ऐसा होता है तो मैं सोचता हूँ कि किशनगढ़ का नाम बहुत बड़ा एक काशी के रूप में बराबर हो जाएगा। इन शब्दों के साथ में और इन विदेशी युवक युवतियों को देखकर तो मैं बहुत आह्लादित हुआ कि हमारे किशनगढ़ नगर में 2-3 से अभ्यास कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये हिंदू बन चुके हैं। इनके नामकरण से मुझे लग रहा है कि यार दे आर हिंदूस, और ये हिंदू शास्त्रों को पढ़ करके और हमारी जो ज्ञान की परंपरा हिंदू की है वो विदेश में फैलाएंगे। क्योंकि हमें पता है कोई समय पर ह्वेनसांग आया था यहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत दिन तक पढ़ करके, और यहाँ के सारे बौद्ध तांत्रिकों को, बौद्ध ज्ञान को लेकर चीन में फैलाया उसने। तो मुझे लगता है कि ये उसी भूमि, यूक्रेन से आ रहे हैं, बेलारूस से आ रहे हैं, लटाविया से आ रहे हैं, तो ये उधर से ही आ रहे हैं, चीन के उत्तर से आ रहे हैं। और ये इसी प्रकार के यहाँ के इस विश्वविद्यालय में जो रमेश चंद्र जी चला रहे हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय भले ना हो, लेकिन जो यहाँ पर चला रहे हैं इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने देश में इसको फैलाएंगे। और उस समय हमें ऐसा लगेगा कि हमारा हिंदुओं का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है,
ये बात विदेशियों को जो ज्ञात होगी तो हमें कितनी महानता, हमें कितना गौरव मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ के सभी को धन्यवाद करता हूँ।